डियर स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल लेक्चर 14 एटॉमिक रेडियस कंप्लीट कर चुके हैं अपन। डीपीपी 4 तक का सारा जो थ्योरी है वो कंप्लीट हो चुका है और आपने डीपीपी 4 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। अब अपन डीपीपी 4 तक के डाउट्स पहले क्लियर करते हैं, उसके बाद में आयनाइजेशन पोटेंशियल से चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले देखते हैं डीपीपी 1। आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर डाउट्स सेंड किए हैं और उन डाउट्स के बेस पर जो है वो जितने भी डाउट्स मेरे पास आप सभी स्टूडेंट्स के आए हैं वो उनको सॉल्व कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और कोई डाउट्स हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पे और सॉल्व कर भेजते रहिएगा, तो मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में और सॉल्व करवाता रहूँगा। जो आज डाउट सॉल्व करवा रहा हूँ वो डाउट अगर किसी स्टूडेंट के आए तो वो वापस सेंड मत करना, उसको वीडियो में देख लेना, और जो नए डाउट्स आए इसके अलावा उनको आप और सेंड करते रहिएगा। पहले देखते हैं डीपीपी 1। डीपीपी 1 के अंदर जो पहला डाउट पूछा गया, बहुत ही कम डाउट पूछे गए हैं डीपीपी 1 में से, इजी डीपीपी है ये। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसके अंदर देखिए, विच आर करेक्ट मैच? एका सिलिकॉन इज बेरिलियम, एका एल्यूमिनियम इज गैलियम, एका मैंगनीज इज टेक्नीशियम, एका स्कैंडियम इज बोरोन। देखिए कौन कौन से सही है। एका मतलब होता है एका बोरोन अपन बोलते हैं। एका मतलब आफ्टर दैट इन ग्रुप में उसके बाद वर्टिकली, जैसे मान लीजिए मेरे कहने का मतलब है, जैसे मान लो अपन पीरियड जानते हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल। अब क्या होता है, मैंगनीज के जस्ट नीचे आता है टेक्नीशियम, है ना, टाइटेनियम के जस्ट नीचे आता है जर्कोनियम, स्कैंडियम के नीचे आता है इट्रियम। तो अपन टेक्नीशियम को एका मैंगनीज बोल देते हैं। मैंगनीज के बाद इसको हम बोल सकते हैं एका मैंगनीज, ठीक है, एका मैंगनीज। तो इसको अपन एका मैंगनीज बोल सकते हैं। इसको इट्रियम को अपन एका स्कैंडियम बोल सकते हैं, है ना, एका स्कैंडियम, जो ग्रुप में उसके बाद आएगा। एका मतलब आफ्टर दैट इन ग्रुप। तो ये क्या है, आफ्टर ग्रुप, आफ्टर स्कैंडियम इन ग्रुप। आफ्टर स्कैंडियम इन ग्रुप है तो इसको एका स्कैंडियम बोल सकते हैं। इसको एका टाइटेनियम बोल सकते हैं। इसको एका मैंगनीज बोल सकते हैं क्योंकि मैंगनीज के बाद आ रहा है। क्लियर है। तो एका सिलिकॉन बेरिलियम हो गया? नहीं, एका सिलिकॉन तो जर्मेनियम हो जाएगा। सिलिकॉन के बाद कौन आता है? सिलिकॉन के बाद में तो जर्मेनियम आता है। एका सिलिकॉन तो जर्मेनियम है, तो ये गलत हो गया। एका एल्यूमिनियम इज गैलियम, बिल्कुल सही है। एका एल्यूमिनियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम। गैलियम जो है वो एका एल्यूमिनियम है, तो एक तो बी करेक्ट है। एका मैंगनीज टेक्नीशियम है, सी करेक्ट है। एका स्कैंडियम बोरोन है, नहीं, एका स्कैंडियम तो इट्रियम हो जाएगा, बोरोन नहीं होगा, तो डी भी गलत है। तो बी एंड सी फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा एका मैंगनीज एंड एका एल्यूमिनियम। गैलियम इज जो है ना, बी ऑप्शन था एका एल्यूमिनियम, ये कौन हो गया, गैलियम। और सी ऑप्शन जो है वो एका मैंगनीज दैट इज टेक्नीशियम, ये दोनों करेक्ट है। तो बी एंड सी, बी एंड सी वाला फर्स्ट ऑप्शन है। कह रही नेक्स्ट आता है अपना, इसी में आगे और जो डाउट पूछे गए हैं 7 नंबर डीपीपी 1 का 7 नंबर डाउट भी आप लोगों के द्वारा पूछा गया है। द टेल्यूरिक हेलिक्स वाज गिवन बाय, टेल्यूरिक हेलिक्स किसने दिया? जो ये हेलिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स किसने दिया था? जो टेल्यूरियम पे जाकर के एंड हो रहा था, किसने दिया था? टेल्यूरिक हेलिक्स वाज गिवन बाय न्यूलैंड। नो, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया था। मेंडलीव ने तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल दी थी। लोदरमेयर ने कर्व दिए थे। डी चैन कॉर्टॉइस, फोर्थ आंसर, 7th का फोर्थ आंसर हो जाएगा। टेल्यूरिक हेलिक्स वाज गिवन बाय डी चैन कॉर्टॉइस। फिर इसी के अंदर 18 नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, एट व्हाट प्लेस एका सिलिकॉन इज प्लेस्ड इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल? स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, टेल्यूरियम। एका सिलिकॉन, आफ्टर सिलिकॉन, आफ्टर सिलिकॉन कौन होगा? जर्मेनियम आ जाएगा। एट व्हाट प्लेस एका सिलिकॉन? एका सिलिकॉन मतलब, एका सिलिकॉन मतलब क्या हो जाएगा? सिलिकॉन के बाद वाला, सिलिकॉन के बाद वाला कौन है? जर्मेनियम, तो जर्मेनियम हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाइए डीपीपी 2 के अंदर। डीपीपी 2 देख लेते हैं अपन। देखिए डीपीपी 2 के डाउट्स। डीपीपी 2, डीपीपी 2 में जो पहला डाउट आपके द्वारा पूछा गया है 3rd नंबर, जस्टिफिकेशन ऑफ पुटिंग एच इन 7th ए। देखो एच को हमने क्या किया था, मेंडलीव कंफ्यूज हो गए थे। एच को उन्होंने फर्स्ट ए में भी पुट कर दिया था, फर्स्ट ए और फर्स्ट के अंदर भी, 4th ए और 4th के अंदर भी पुट कर दिया था।
एंड 7th ए और 7th में भी पुट कर दिया था, है ना। बाद में इस यहाँ से हटा दिया था, इन दोनों जगह फिर भी लास्ट तक रखा था। तो 7th ए में पुट करने का क्या रीज़न था? एच इज़ ए गैस। 7th ए के सारे खुद ही गैस नहीं है। 7th ए के अंदर फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है, एस्टेटाइन जो है वो सॉलिड है। तो 7th ए के खुद के ही सारे सॉलिड गैस नहीं है, इसलिए एच गैस है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। और खाली सारी गैसें एच 7th में नहीं है, बाकी ऑक्सीजन 6th में है, वो भी गैस है, नाइट्रोजन 5th में, वो भी गैस है। तो ऐसा नहीं है कि गैसेस खाली 7th ए में ही हैं। तो एच इज़ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल तो और भी बहुत जगह है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, वो तो 7th ए में नहीं है। तो नॉन मेटल होने की बात नहीं है। इट फॉर्म NaH लाइक सॉल्ट, ये बात सही है, थर्ड आंसर सही है। फोर्थ ऑप्शन, इट हैज़ ऑर्थो एंड पैरा एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स तो बहुत भी मिलते हैं, सल्फर के भी एलोट्रॉप्स मिलते हैं, है ना। और इवन ये जो ऑर्थो पैरा एलोट्रॉप्स है ये भी बहुतों में मिलते हैं, ये भी केवल एच 7th ए वालों में मिले ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑर्थो पैरा एलोट्रॉप। थर्ड ऑप्शन जो इट फॉर्म NaH लाइक सॉल्ट। एच जो है ना वो Na के साथ कंबाइन होकर के बिल्कुल वैसा का वैसा NaH लाइक सॉल्ट बनाता है, NaH सॉल्ट बनाता है, जो कि बिल्कुल Na प्लस Cl2 मिल करके NaCl बनाते हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, दोनों की प्रॉपर्टी। तो H जो है वो सोडियम जैसी मेटल के साथ 1:1 प्रोपोर्शन में मिल करके ठीक वैसे ही सॉल्ट बनाता है जैसे NaF होता है, जैसा NaBr होता है, जैसा NaI होता है। उसी तरह से NaH सोडियम हाइड्राइड की आयनी क्रिस्टल है, आयनी कंपाउंड है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसकी लगभग सारी प्रॉपर्टीज़ वैसी की वैसी है जैसे NaCl, NaBr, NaI की है ना। जब बस ये वाटर से बहुत रिएक्टिव है और ये लोग वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, वाटर के अंदर सॉल्यूबल है, वाटर से इतने रिएक्टिव नहीं है। खाली एक ही डिफरेंस है, बाकी सारे कंपाउंड इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मैच करती है। तो एच भी वैसे के वैसे मेटल्स, एल्कली मेटल्स के साथ वैसे के वैसे कंपाउंड बना रहा है जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बनाती हैं। इसलिए इसको 7th ए में रखने का एक बहुत बड़ा रीज़न था ये मेंडलीफ के द्वारा। तो थर्ड आंसर हो जाएगा इट फॉर्म NaH लाइक सॉल्ट। नेक्स्ट आता है इसके अंदर 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, एन एलिमेंट विच इज़ रिसेंटली डिस्कवर्ड इज प्लेस्ड इन 7th पीरियड एंड 10th ग्रुप, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विल बी। देखिए 7th पीरियड के अंदर जो भी एलिमेंट रखे गए हैं, अगर मैं पीरियोडिक टेबल को बना लूँ, ये रहा आपका 1 2 3 4 5 6 7, है ना। फिर उसके बाद में ये 3 छोड़ करके और यहाँ जो 7th पीरियड ये रहा 7th पीरियड के अंदर, और फिर उसके बाद में P ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा। ये P ब्लॉक है आपका, ठीक है ना, ये हो गया। अब ये 7th पीरियड जो है, ये 4th पीरियड, ये 5th पीरियड, ये 6th पीरियड और ये 7th पीरियड चल रहा है। 7th पीरियड में यहाँ क्या आएगा? फ्रेंसियम। फिर उसके बाद में यहाँ क्या आएगा? रेडियम। फिर उसके बाद में यहाँ क्या आएगा? एक्टीनियम, है ना, यहाँ लेंथेनम या एक्टीनियम। उसके बाद में 90 से लेकर 103 तक लॉरेंसियम। फिर यहाँ पर आ जाएगा 104 नंबर रदरफोर्डियम, 105 नंबर जो है डबनियम, है ना। इस तरह से ये हो जाएगा 3rd B या 3rd ग्रुप, ये 4th ग्रुप, ये 5th ग्रुप, ये 6th ग्रुप, ये 7th ग्रुप, ये 8th ग्रुप, ये 9th ग्रुप, ये 10th ग्रुप, 11 12, है ना। इस तरह चलता है 8 9 10 11 12। तो बोल रहा है 7th पीरियड और 10th ग्रुप। देखिए रदरफोर्डियम क्या है, रदरफोर्डियम क्या है, एक बात ध्यान रखना, बहुत अच्छी ट्रिक बन रही है। देखो रदरफोर्डियम, डबनियम 105, सीबोर्जियम 106। एक चीज़ नोट कर रहे हो, 7th पीरियड में एक्टिनाइड्स के बाद 4th ग्रुप वाला 104 है, 5th ग्रुप वाला 105 है, 6th ग्रुप वाला 106 है। ध्यान रखना इन 7th पीरियड के अंदर आफ्टर एक्टेनॉइड्स 100 प्लस ग्रुप नंबर इज इक्वल टू Z। 100 प्लस ग्रुप नंबर इज इक्वल टू Z। तो Z अगर मान लीजिए 110 है, इसका मतलब ग्रुप नंबर 10 है। इसका मतलब जो 10th ग्रुप में आएगा 7th पीरियड में, ये बात केवल 7th पीरियड के लिए एप्लीकेबल है, ध्यान रखना, है ना। 7th पीरियड में एक्टिनॉइड्स के बाद में रदरफोर्डियम से 4th में 104 और 10th में 110 नंबर।
ठीक है ना। फिर फर्जी रावण ऐसे रोता फिरा, दबी सीता जी बहुत हंसी, मोटा दशानन रोज क्यों नहाए, रोज क्यों नहाए। डम स्टेडियम हो जाएगा 110 नंबर। खैर हमें उसकी इतनी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब 110 का 110 नंबर होगा ये, और 110 का आप जानते हो नीलियम, UN नीलियम, एक साथ लिख देना। ऐसे मैंने जानबूझकर अलग अलग स्पेस दिया, स्पेस नहीं देना आपको। नीलियम, नीलियम 102 सेकेंड नंबर, 110 नीलियम। नेक्स्ट आता है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म। लॉन्ग फॉर्म के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हो दैट इज 9 नंबर क्वेश्चन। ये 8 नंबर था, 8 नंबर के बाद में अब 9 नंबर आ रहा है। 9 नंबर, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7 एंड ग्रुप्स आर 9। सही बात है। लॉन्ग फॉर्म के बारे में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में पहला स्टेटमेंट बोल रहे हो 7 पीरियड्स है एंड 9 ग्रुप्स है, बिल्कुल सही है। आप बोलो क्यों सर, लॉन्ग फॉर्म के अंदर तो 16 वर्टिकल कॉलम आ गए थे ना। वर्टिकल कॉलम भले 16 हो गए हो, खड़ी कतारें भले 16 हो गई हो, लेकिन वो 16 रोज मिल करके 9 ग्रुप्स ही हैं, क्योंकि फर्स्ट ए और फर्स्ट बी मिला के फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ए और सेकंड बी मिला के सेकंड ग्रुप है, थर्ड ए थर्ड बी थर्ड ग्रुप, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवन्थ ए सेवन्थ बी मिला करके 7th ग्रुप था। तो 14 रोज तो हो गई 7 ग्रुप्स। उसके बाद वो जो 8 ग्रुप था जिसमें 3 एलिमेंट्स रखे हुए थे एक ही पीरियड में, वो एक ग्रुप हो गया और एक 0 ग्रुप, टोटल मिला के 9 ग्रुप्स हो गए। तो ये बात तो सही है, हमें गलत बात पहचाननी है, रॉन्ग स्टेटमेंट पहचानना है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड आर सेम, गलत बात है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड सेम कैसे होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए ग्रुप सेम हो जाएंगे। पीरियड के अंदर तो जैसे मान लीजिए सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, इसमें 281 है, यहाँ 282 है, यहाँ 283 है, यहाँ 284 है। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है। सेम पीरियड में वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पीरियड आर सेम, ये गलत बात है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ए पीरियड आर सेम, गलत बात, रॉन्ग, और यही आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग स्टेटमेंट पहचाना। आगे वाला देख लेते हैं। थर्ड बी ग्रुप कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। थर्ड बी कौन सा हो गया, थर्ड बी हो गया देखिए स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, एक्टिनियम, और इसमें लेंथेनम के साथ ही 14 लेंथेनॉइड्स, इसमें एक्टिनियम के साथ ही 14 एक्टेनॉइड्स। तो कितने हो गए 14 14 28 29 30 31 32, टोटल मिला के कितने हो गए 32 एलिमेंट्स। बिल्कुल सही है, जिसको आजकल हम थर्ड ग्रुप कहते हैं। लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप, बिल्कुल लेंथेनॉइड्स भी थर्ड बी में ही है और एक्टिनॉइड्स भी थर्ड बी में ही है, सेम ग्रुप के अंदर है लेंथेनम और एक्टिनियम के साथ ही। तो बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट थर्ड फोर्थ सही है, सेकंड गलत है। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा है 11 नंबर क्वेश्चन है DPP 2 के अंदर। 11 अमॉन्ग द लेंथेनॉइड द वन ऑब्टेन्ड बाय सिंथेटिक मेथड। सिंथेटिक लेंथेनॉइड जो शुरुआत में सिंथेटिक मेथड से मिला था और आजकल तो वो भी नेचुरली मिल गया है, वो है प्रोमीथियम, याद रखना, सेकंड ऑप्शन प्रोमीथियम, याद रखिएगा ये, है ना। 12 नंबर देखिएगा। ट्रू स्टेटमेंट इज ऑल द ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। सारे के सारे ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल, है ना। ट्रांस यूरेनिक कौन हो गए, ट्रांस यूरेनिक हो गए आफ्टर यूरेनियम 92। हालांकि ठीक है 93 94 आज भी नेचुरल एलिमेंट हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, पहले ये भी सिंथेटिक माने जाते थे, पहले ये भी नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, लेकिन आज के लिए नेचुरल एलिमेंट है। बट ऑलमोस्ट ऑल ट्रांस यूरेनिक आर सिंथेटिक, ठीक है।
ऑलमोस्ट ऑल ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स आर सिंथेटिक। तो पहले ऑप्शन को हम एक बार रिजर्व में रख लेते हैं, क्योंकि आप बोलोगे अगर बिल्कुल बाल की खाल निकालोगे कि सर ये तो यूरेनिक तो सिंथेटिक है नहीं, ये जो है आपके तो जो है वो नेचुरल है, लेकिन पहले तो ये भी सिंथेटिक ही थे, है ना। और इसलिए इनको हम सिंथेटिक एलिमेंट, शुरुआत में तो ये भी सिंथेटिक की तरह डिस्कवर होते, आज नेचर में बहुत थोड़े से मिल गए हैं, अलग बात है, लेकिन ऑलमोस्ट ये स्टेटमेंट सही मान सकते हो आप। अब दूसरे स्टूडेंट देखते हैं, एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप आर कॉल्ड ब्रिज एलिमेंट्स। थर्ड ग्रुप नहीं, एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप तो कौन हो गए? एलिमेंट ऑफ थर्ड ग्रुप तो हो गए बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, है ना। यहाँ पर हो गया स्कैंडियम, यहाँ पर आ गया आपके गैलियम से पहले स्कैंडियम, इट्रियम, लेंथेनम, ये नहीं, ये कहाँ है? थर्ड ग्रुप नहीं। एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ब्रिज एलिमेंट्स कहलाते हैं, फोर्थ पीरियड ब्रिज एलिमेंट कहलाते हैं। एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड ब्रिज एलिमेंट सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन अपने अपने ग्रुप के ब्रिज एलिमेंट है, तो थर्ड ग्रुप नहीं, गलत हो गया ये। एलिमेंट ऑफ 1s2 कॉन्फ्यूजन प्लीज इन सेकंड है। 1s2 तो किसका है? 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। 1 नंबर देखिए 12, ध्यान देना भाई, एलिमेंट्स ऑफ 1s2 तो किसका? हीलियम का। हीलियम को होना तो चाहिए था सेकेंड ए में, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के बेस पर ही तो जीरो ग्रुप में है, जीरो ग्रुप और 18th ग्रुप के अंदर है, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज सेम, नहीं, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। फोर्थ ऑप्शन, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप आर सिमिलर और सेम, ठीक है ना। आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होता है, सेम होता है ना, सिमिलर होता है वो भी, है ना, सेम नहीं होता। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थोड़ी हो जाएगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये है 1s2 2s1, ये हो जाएगा 2p6 3s1, ये हो जाएगा 3p6 4s1, ये हो जाएगा 4p6 5s1। आउटर कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा है ना, केवल इसको छोड़ दो 1s2 2s1, बाकी सबका क्या है n-1 p6 ns1, n-1 p6 ns1, n- और n की वैल्यू चेंज हो जाएगी, n की वैल्यू वही रहेगी जो कि पीरियड का नंबर है, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक, पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम थोड़ी है, केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया मतलब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम, ये गलत हो गया फोर्थ। तो फर्स्ट वाला सही मानेंगे, 12 का फर्स्ट। हालांकि आप कह सकते हो कि सर सारे ट्रांस यूरेनिक तो सिंथेटिक नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट तो है, इन दो को छोड़ दो, जो कि पहले ये भी तो सिंथेटिक ही थे, आजकल नहीं है, तो इसलिए फर्स्ट मोस्ट करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ वाला इनकरेक्ट होगा, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं होता, केवल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, सिमिलर होता है, वो भी सेम नहीं होता, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, n की वैल्यू यहाँ भी चेंज होती जा रही है, एक जैसा है। 13, इफ इन द आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज न्यूक्लियर चार्ज इज सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज में नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रॉन सेम है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जो है एटॉमिक साइज भी सेम नहीं होता, याद करो n-3 O-2 F-, है ना, Na+, इसके अंदर क्या होता है Z प्रोटॉन्स, तो जो है न्यूक्लियर चार्ज जो है Z को, प्रोटॉन्स के नंबर्स को ही न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है ना। और साइज़ भी क्या डिक्रीज होता जा रहा है, साइज़, ऑर्डर ऑफ साइज़, तो ये भी हम नहीं बोल सकते कि सेम है। तो न्यूक्लियर चार्ज इज सेम, नो। एटॉमिक साइज इज सेम, नो, एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर चार्ज बोथ आर सेम, नो। साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग, भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज सेम नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज जितने प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्ली में, उतने ही न्यूक्ली पर चार्ज होता है, उतना ही, तो वो सेम नहीं है। साइज डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बिल्कुल, यहाँ से यहाँ चलने पर जैसे जैसे जेड बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा है और रेडियस डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आयन X-3, एटॉमिक नंबर Z इज 4s2 4p6, व्हाट विल बी द वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम हैविंग एटॉमिक नंबर Z+3। इसी का 14 नंबर देखिएगा, DPP2 का ही 14 नंबर, DPP2 का 14 नंबर देखिए। एक X-3 आयन है, X-3 आयन
जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन, जिसका एटॉमिक नंबर Z है, एटॉमिक नंबर कितना है Z, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है आपके 4s2 4p6, 4s2 4p6। तो अगर x-3 का Z का 4s2 4p6 है तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद, हैंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ x जो कि इसका न्यूट्रल एटम है उसका हो जाएगा 4s2 4p3। भाई 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद जिसमें 4p6 है उसके न्यूट्रल एटम में कितने रहे होंगे, 4s2 4p3 रहे होंगे, 3 कम रहे होंगे क्योंकि 3 एक्सेप्ट करने के बाद 6 हुए हैं, तो एक्सेप्ट करने से पहले तो 4p3 था। अच्छा, इसका एटॉमिक नंबर Z है, तो अब Z+1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ Z+1 क्या हो जाएगा, 4s2 4p4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ Z+2 एटॉमिक नंबर है ना, कितना हो जाएगा 4s2 4p5 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम ऑफ Z+3 इज इक्वल टू, क्योंकि न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अंदर अगर प्रोटॉन Z थे तो इलेक्ट्रॉन भी Z होंगे, Z+1 तो इलेक्ट्रॉन भी Z+1 हो गया, एक एक्स्ट्रा हो गया, Z+2 Z+3 4s2 4p6। समझ में आई बात ये 14 नंबर। अब आ जाइए 15 नंबर। 15 नंबर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 3p1 3py1 3pz1 3dz1 इज, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1 3px1 3py1 3pz1 3pz1 और हो जाएगा 3pz1 3d z2 1 या zx कर लो ना, इसको करेक्शन कर लेना, केवल 3dz कुछ नहीं होता, 3dz कुछ नहीं होता, या तो 3dzx होगा या 3dyz होगा, है ना, 3dz2 होगा। तो ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन है। अब ये देखिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, एक एटम है एलिमेंट हुज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है हमें, ये टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं 2 4 10 2 2 4 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। अब ये बोल रहा है ये कौन सी ग्राउंड स्टेट ऑफ स्कैंडियम, ग्राउंड स्टेट ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर तो क्या होता है 21, इसका Z तो 21 है, इसके अंदर तो 21 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ तो 15 इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Z 17 है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे उसके न्यूट्रल एटम के अंदर, जबकि यहाँ तो 15 इलेक्ट्रॉन है, ये भी नहीं होगा। थर्ड देखिए, थर्ड है ग्राउंड स्टेट ऑफ सिलिकन, ग्राउंड स्टेट ऑफ सिलिकन, सिलिकन का Z क्या है 14 है, इसलिए 14 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या तो 15 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन देखिए, फोर्थ ऑप्शन दिया गया हमें, फोर्थ ऑप्शन दिया गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस, ये ठीक लग रहा है कुछ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ फॉस्फोरस जो है, फॉस्फोरस का Z 15 है, इसके अंदर 15 इलेक्ट्रॉन है, Z 15 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आप जो है वो आप बोलोगे सर ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कैसे हुआ, देखिए फॉस्फोरस का ग्राउंड स्टेट में हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, है ना, ये 3s वाला 2 और ये 3p वाला 3, 1 2 3, 3s 2 3p3 और 3d खाली पड़ा है, 1 2 3 4 3d एम्प्टी पड़ा है, ये 3p है, ये 3s है, ये 1s2 2s2 2p6। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉनिक एटम्स होते हैं ना, इनमें क्या होता है एक्साइटेड स्टेट में पहले पेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना स्टार्ट होते हैं, तो ये उठ के यहाँ चला जाएगा, तो 1s2 2s2 2p6 3s1
3p3 3d1। समझ में आई बात ये? तो ये हो जाएगा 3s1 3px1 3py1 3pz1 और ये 3dxy मान लो, इसको कोई भी 3D मान लो, 3dzx मान लो, कोई भी मान लो एक, ये हो जाएगा। ये होता है आपके DPP2। नाउ आ जाइए DPP3 के अंदर। DPP3 में देख लेते हैं अपन। DPP3 के अंदर देखिए टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। DPP में 31 क्वेश्चन है और आप लोगों ने जो डाउट पूछे हैं उसमें आ जाते हैं। DPP3 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2, इन एनी पीरियड ऑफ द वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ध्यान दीजिएगा, ये मेंडलीव के पीरियड से क्वेश्चन है। मेंडलीव का ये मानना था, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, जैसे अगर हम बात करें NaH, MgH2, AlH3, SiH4 है ना, SiH4 के बाद में आ गया लेकिन फॉस्फोरस PS3, PH5 कभी नहीं बनता, नेवर। इसके बाद में PS3 के बाद में आ गया H2S है ना, H4S कभी नहीं बनता, H6S, H2S के बाद में आ गया आपके HCl। तो क्या हो रहा है, ये फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया, ये फोर्थ ग्रुप हो गया, जो A और B में डिवाइडेड था, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, और ये क्या हो गया, सेवेंथ ग्रुप। तो क्या हुआ, फर्स्ट से लेकर इसकी वैलेंसी इसकी कितनी होगी H के रेस्पेक्ट में 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी वापस 3, इसकी 2, इसकी 1। देखो 1 H से रिएक्ट कर रहा है इसलिए वैलेंसी 1, ईच एटम 2 H से रिएक्ट कर रहा है 2, ईच एटम 3 H से रिएक्ट कर रहा है, ईच एटम 4 H से रिएक्ट कर रहा है। H की वैलेंसी 1 होती है, तो जो 1 वैलेंसी वाले 4 से रिएक्ट कर रहा है उसकी खुद की वैलेंसी अकेले कितनी होगी 4, वापस 3 से रिएक्ट कर रहा है 2 से 1 से। लेकिन इन्हीं के जब ऑक्साइड देखते थे, ये तो हो गए हाइड्राइड्स के बेस पर। ऑक्साइड देखो Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P2O3, P2O5, ये मोर स्टेबल था, मोर स्टेबल, तो इसलिए यहाँ लिख दो P2O5। वैसे तो P2O3 भी बनता है, बट मोर स्टेबल क्या है, मोर स्टेबल क्या था, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल। MS वन है मोर स्टेबल। फिर उसके बाद में SO3, वैसे तो SO2 भी बनता है और SO भी अनस्टेबल होता है ना, ये लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल, ये मोर स्टेबल और ये अनस्टेबल, ठीक है। तो और उसके बाद में आ जाइए Cl2O7 भी बनता है, Cl2O5 भी बनता है, Cl2O3 भी बनता है, Cl2O बनता है, लेकिन ये मोस्ट स्टेबल है। तो इन जो लेस स्टेबल है उनको हटा दीजिए। वैसे तो ऑक्सीजन के मामले में देखो दो फर्क है, एक तो हाइड्राइड के मामले में सारे एलिमेंट्स अपनी फिक्स वैलेंसी रखते हैं, वेरिएबल वैलेंसी नहीं रखते, और ऑक्सीजन के मामले में सारे एलिमेंट्स जो है अपनी वेरिएबल वैलेंसी रखते हैं, कभी 7 भी रखते हैं, कभी 5 भी, कभी 3 भी, कभी 1 भी, है ना, कभी 6 भी रखते हैं, कभी 4 भी रखते हैं। देखिए ऑक्सीजन खुद की वैलेंसी 2 है, तो जो एक ऑक्सीजन से रिएक्ट करे उसकी वैलेंसी भी 2। यहाँ देखिए 3 ऑक्सीजन की 6, तो 2 एल्यूमिनियम की 6, 2 एल्यूमिनियम की 6, तो 1 एल्यूमिनियम की 3, ईच एल्यूमिनियम की 3 हो जाएगी। एक सिलिकॉन की 2 ऑक्सीजन की 4, एक ऑक्सीजन की ईच ऑक्सीजन की 2, तो 2 ऑक्सीजन की 4, तो अकेले सिलिकॉन की ईच सिलिकॉन की 4, 1 ऑक्सीजन की 5, तो 5 ऑक्सीजन की 10, तो 2 फास्फोरस की भी 10, 2 फास्फोरस की 10, तो 1 फास्फोरस की 5। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, वापस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना। तो एक चीज़ तो हाइड्राइड के मामले में सबकी स्ट्रिक्ट वैलेंसी है, कभी 3 नहीं है, कभी 5 नहीं है, कभी 7 नहीं है, लेकिन यहाँ 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। और जबकि ऑक्साइड के मामले में वैलेंसी, ऑक्साइड के सामने एलिमेंट का बिहेवियर चेंज होता रहता है कंडीशन चेंज होने के साथ साथ। हाइड्रोजन जो है पापा की तरह है, जहाँ हमारा ऐसा हमेशा एक स्टैंडर्ड बिहेवियर रहता है, और ऑक्सीजन जो है मम्मी की तरह है, जहाँ हम बहुत वेरिएबल बिहेवियर दिखलाते हैं। कभी मम्मी से बड़े खुश हो जाते हैं, कभी बड़े नाराज़ भी हो जाते हैं, है ना, कभी नॉर्मल भी रहते हैं,
तो हम वेरिएबल वैलेंसी, पापा के सामने ऐसा नहीं करते जनरली, पापा के सामने सारा लगभग एकदम ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड बिहेवियर रहता है, एक स्टैंडर्ड वैलेंसी रहती है। तो चलिए वो बात तो ठीक है, एक तो ये डिफरेंस ध्यान रखना। अब मोस्ट स्टेबल कोई देखें, मेंडलीव ने कहा जब वेरिएबल वैलेंसी वाले कंपाउंड बनाएंगे ना, तो जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है उसमें वैलेंसी देखेंगे, एंड मोस्ट स्टेबल ये है। अब इसमें देखो वैलेंसी ऑफ सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 कंटिन्यू बढ़ती जा रही है फर्स्ट से लेकर 7 तक। तो क्या होगा, इंक्रीज 1 by 1 फ्रॉम फर्स्ट ए टू 7th ए, फर्स्ट आंसर। इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट ए टू 7th ए। अगर इसी में हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछता तो हम ये आंसर देते, इंक्रीजेज फ्रॉम फर्स्ट ए टू 4th ए एंड देन डिक्रीजेज फ्रॉम 5th ए टू 7th ए, ये देते। अगर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में पूछता तो ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ये मानते हुए ये आंसर देंगे। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1 to 4 तक इंक्रीज और उसके बाद वापस डिक्रीज। ठीक है, फिफ्थ में क्वेश्चन में आ जाइए। फिफ्थ क्वेश्चन, द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन शेप ऑफ एटम, मास ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर, जेट एटॉमिक नंबर, चाहे लॉन्ग फॉर्म हो चाहे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हो, लॉन्ग फॉर्म एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दोनों जेड पर बेस्ड है, एटॉमिक नंबर पर बेस्ड है। थर्ड आंसर। फिर 6th नंबर आ जाइए। 6th नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स हैज़ द कॉन्फ़िगरेशन AR3D4 इन इट्स +3 स्टेट। देखो एक ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स है जिसका आर्गन 3D4 कॉन्फ़िगरेशन है इन इट्स +3 स्टेट। 3 डोनेट करने के बाद, अच्छा ट्रांजिशन एलिमेंट्स का क्या होता है, आर्गन 3D1 to 10 4s2। पहले ये भरता है, पहले ये भरता है। अच्छा ये भी छोड़ दो आप एक बार, ये भी छोड़ दो। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, आर्गन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन, और ये 4, टोटल मिला के कितने हो रहे हैं, 22 इलेक्ट्रॉन। हैंस एक्स हैज़ 25 इलेक्ट्रॉन। भाई 3 डोनेट करने के बाद जिसके पास 22 है ना, 3 डोनेट करने के बाद जो है वो आपके पास 22 है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज़ पड़ी थी है ना, आपके पास चॉकलेट्स पड़ी हैं खूब सारी है ना, मिलती रहती है गिफ्ट, आप खाते नहीं हो, आप चॉकलेट्स को ज़्यादा पसंद नहीं करते, और आप जो है वो चॉकलेट्स को आपने इकट्ठा कर रखा है, और खूब अलग अलग लोग आते गए। जब बड़े लोग आते हैं तो आपके लिए चॉकलेट्स ले आते हैं घर में है ना, तो इसलिए क्या है कि आपने खूब चॉकलेट इकट्ठी हो गई। उन चॉकलेट्स में कितनी है मुझे पता नहीं, लेकिन उनमें से 3 डोनेट करने के बाद, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, 3 डोनेट करने के बाद 22 चॉकलेट्स बची। तो पहले कितनी थी, आपने भी क्या, कोई छोटा बच्चा आया, कोई गेस्ट आए घर में, उनका आपसे भी कोई छोटा बच्चा था है ना, तो जो कोई आया तो आपने भी उसको क्या किया, बड़प्पन दिखाने के लिए 3 चॉकलेट दे दी, दे दोगे ना है ना, तो दे दी तो फिर क्या हुआ कि आपके पास 22 बची। 22 बची तो पहले कितनी थी, 3 देने के बाद, इसका मतलब 3 देने से पहले 25 थी। इसका मतलब हैंस न्यूट्रल एटम, अच्छा नहीं लगा क्या एग्जाम्पल कि सर देने वाला अच्छा नहीं लगता, लेने वाला ठीक था, पहले 25 ठीक थी। न्यूट्रल एटम हैज़ ऑफ एक्स हैज़ 25 इलेक्ट्रॉन, हैज़ 25 इलेक्ट्रॉन। अब इसका लिख दो, हैंस कॉन्फ़िगरेशन इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट, तो न्यूट्रल एटम का होता है 25 वाले कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, देख लो 25 से ऊपर तो नहीं हो गए, 2 4 10 12 18, अभी दिल्ली दूर है। अब 3p के बाद अपन जानते हैं कौन पहले भरेगा, 4s2, 2 4 10 12 18 20, अब 3d बचे कितने, 25 भी है, 3d कैपेसिटी 10 की है, लेकिन बचे तो 3d 5 4s2, ये हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर इज 25। अच्छा कॉन्फ़िगरेशन हमसे पूछा ही नहीं था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। देखो मैंने क्या गलती की, मैं ज़बरदस्ती फालतू का टाइम वेस्ट करने लग गया। आप क्या करो
कि क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लिया करो, ये तो पूछा ही नहीं था, सीधा पूछा था कि एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो आयन के पास 22 है तो न्यूट्रल एटम के पास 25 होंगे। न्यूट्रल एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, वही एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर 25 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसका DPP3 का। ये 6 नंबर क्वेश्चन था, 6 नंबर क्वेश्चन था, आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आ जाइए DPP3 में आगे बढ़ते हैं। DPP3 के अंदर एक क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है 14 नंबर क्वेश्चन आपने पूछा है, ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, द कंपाउंड ऑफ एल्कलाइन अर्थ मेटल हैविंग द फॉलोइंग मैग्नेटिक नेचर। देखिए एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन होते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये लोग अपने कंपाउंड में वैलेंसी कितनी दिखलाते हैं? 2। कैटायन कौन सा बनाते हैं? +2। कैटायन इज इक्वल टू +2। तो अगर Mg+2 है ना, इनके जो +2 आयन है, चाहे Be+2 है, चाहे Mg+2 है, इनके जो +2 आयन, मैं उसको M+2 बोल देता हूँ, हैज़ नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। All electrons are paired, hence diamagnetic। एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो डायमैग्नेटिक। फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट आता है 20 नंबर, DPP3 का 20 नंबर। Which of the following does not illustrate the anomalous properties of lithium? लिथियम की एनामोलस प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, एनामोलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिथियम। ये अभी आपके एस ब्लॉक में आएगा, एस ब्लॉक चैप्टर में ये बात आएगी। अभी एडवांस बात है जो पहले पूछ ली गई है। द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिथियम आर कंपेरेटिवली हाई। ये तो एनामोलस प्रॉपर्टी नहीं है लिथियम की। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, है ना, इनमें ऊपर से नीचे चलने पर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होना चाहिए, डिक्रीज़ होता है, इसलिए इसका हाईएस्ट है। ये एनामोलस प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो नॉर्मल प्रॉपर्टी है ना। तो जो अलग हटके है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी नहीं है, एक्सपेक्टेशन से अलग है, उसको बोलते हैं एनामोलस बिहेवियर। द मेल्टिंग पॉइंट, लिथियम इज मच सॉफ्टर देन अदर ग्रुप ऑफ फर्स्ट मेटल। गलत बात, मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है, हार्डेस्ट फर्स्ट ए मेटल है, हार्डेस्ट एल्कली मेटल है, मोस्ट हार्ड, सॉफ्ट नहीं है। सेकंड आंसर हो जाएगा, सेकंड इज रॉन्ग। सेकंड जो है नॉट इलस्ट्रेट, सेकंड आंसर। लिथियम फॉर्म Li3n, ठीक बात है, लिथियम Li3n बनाता है, याद रखना आप, लिथियम बाकी नहीं बनाते हैं। सोडियम इतना बड़ा है कि इतना नहीं बना पाता, पोटेशियम K3n नहीं बना पाता, है ना, ध्यान रखिएगा। द आयन ऑफ लिथियम एंड इट्स कंपाउंड आर हैवीली हाइड्रेटेड देन दोज ऑफ रेस्ट ऑफ। बिल्कुल, लिथियम प्लस जो है ना वो हाईली हाइड्रेटेड होगा ड्यू टू एक्सट्रीमली, आगे बताऊंगा, ड्यू टू एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज, ठीक है, ऑफ आयन। आयन का साइज, एटम का साइज तो बड़ा होता है लेकिन आयन का साइज छोटा होता है। नेक्स्ट आ जाइए 22 नंबर। 22 नंबर देखिए, इसके अंदर आप 22 नंबर DPP3 के अंदर 22 नंबर देख लीजिएगा। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन, ओहो बड़ा फेमस क्वेश्चन, नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब जो डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है, कौन किनको बोलते हैं? विच आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, विच आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स बट विच आर नॉट ट्रांजिशन, ट्रांजिशन नहीं है, डी ब्लॉक है लेकिन ट्रांजिशन नहीं है। कौन है ये? फेमस है, पूरा संसार जानता है, ZnCdHg, और आजकल तो उसको भी गिन लो, जान काटे है जी कौन, इसको लेते नहीं है, ये मेन ली ZnCdHg, Zn नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट, थर्ड ऑप्शन, बहुत ही फेमस है। ये डाउट क्यों पूछा भाई, बताया हुआ मैंने पूरा अच्छी तरह नोट्स के अंदर। 25 in the following electronic configuration NH2n-1d01 n-2f1 to 14 the value of n-1 is 6, the configuration will be of। ओह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए।
25 नंबर। देखिए उल्टा लिख दिया ना, NH2 को सबसे पहले ऐसे लिख दिए, NH2 N-1D021 N-2 F1 to 14। देखिए एक लिखने का तरीका है, क्या बदतमीज़ी है। देखो आप इसको पहले लिखेंगे, n के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं कन्फ्यूजन को, इसको सही कर लो, फेयर कर लो। N-2 F1 to 14 N-1D021 NS2। ये तो F ब्लॉक है, कोई F ब्लॉक का एलिमेंट है। अब वो बोल रहा है कि n की वैल्यू, अच्छा N-1 बोल रहा है N-1 इज 6। अगर N-1 6 है तो n क्या हो गया 7, N-2 क्या हो गया 5। भाई n 7 हो गया, N-1 6 हो गया, तो N-2 5 हो गया। तो ये 5F1 to 14 6D021 7S2, ये तो क्या हो गए एक्टेनोइड्स। अगर 4F होता, 5D होता, 6S होता तो लेंथेनोइड्स, वरना एक्टेनोइड्स। लेंथेनोइड, डी ब्लॉक, एक्टेनोइड्स, यस फॉर थर्ड आंसर 25 नंबर। अब आ जाइए 26 नंबर। 26 नंबर देख लेते हैं। The electronic confusion of 4 elements are given below which does not belong to the same family as other। देखिए फर्स्ट वाला है जिनोन 4F14 5D10 6S2। सेकेंड नंबर है क्रिप्टन 4D10 5S2। थर्ड नंबर है नियोन 3S2 3P5। और फोर्थ नंबर है आर्गन 3D10 4S2 3D10 4S2 4D10 5S2 5D10 6S2। अरे भाई ये तो Zn है, ये तो कैडमियम है, ये तो मर्क्यूरी है, सामने दिख रहा है भाई 5D10 6S2। और क्या चाहिए, क्या और कोई अगला आंसर ही बता के जाएगा क्या आपको। 5D10 6S2 4D10 5S2 3D10 4S2, ये 3S2 3P5 क्लोरीन। ये सब किसके हैं, सेकेंड बी और 12th ग्रुप के। और ये कौन सा है 7th A और 17th ग्रुप का। 7th A does not belong to the same group, थर्ड नंबर, थर्ड आंसर सेम। ये सारे सेम ग्रुप के हैं, सेकेंड बी के हैं, 12th ग्रुप के, ये जिंक है, ये कैडमियम है, मर्क्यूरी है। क्लियर हो रहा है। पीरियोडिक टेबल याद करो, हाँ कॉन्फ़िगरेशन देखते रहो हर एक के। पीरियोडिक टेबल में आप ग्रुप वाइज क्या करो, सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देख लो ध्यान से सभी का। नेक्स्ट आता है 29 नंबर देखिएगा। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हुज Z इज 29 टाइम्स देन द लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन है, हाइड्रोजन। इसका Z कितना है 1। अब जो 29 टाइम्स है 29 टाइम्स, तो इसका Z कितना हो जाएगा 29। ये तो कौन हो जाएगा कॉपर का 29 फेमस एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए। कुछ बीच बीच में आपको याद करने को बोला था, 30 वाला याद कर लो, 48 वाला याद कर लो। तो ये क्या हो जाएगा 29 कौन हो गया कॉपर, कौन से 11th ग्रुप और फर्स्ट बी। कैसे पता चला मुझे, कॉन्फ़िगरेशन देख के पता चला। 3D10 4S1 तो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है तो डी ब्लॉक के अंदर अपन क्या करते हैं N-1D प्लस NS इलेक्ट्रॉन 10 + 1 11, तो 11th ग्रुप यानी फर्स्ट बी। नेक्स्ट आ जाएगा 30 नंबर देखिएगा। 30 नंबर देखिएगा। एलिमेंट विच इज़ 5th लेफ्ट फ्रॉम द एलिमेंट जस्ट बिलो द लाइटेस्ट नोबल गैस हैव जनरल कॉन्फिगरेशन। देखो लाइटेस्ट नोबल गैस कौन सी है बोलो, हीलियम। हीलियम के जस्ट नीचे कौन है नियॉन। नियॉन से फर्स्ट लेफ्ट कौन है, नियॉन से 5th लेफ्ट, नियॉन से फर्स्ट लेफ्ट कौन है बोलो फ्लोरीन। सेकेंड लेफ्ट ऑक्सीजन, थर्ड लेफ्ट नाइट्रोजन, है ना। लिख लेते हैं पूरा, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन। ये हो गया लाइटेस्ट का नीचे वाला।
ये हो गया फर्स्ट लेफ्ट, ये हो गया सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट और ये हो गया फिफ्थ लेफ्ट। दिस इज द विलन बोरोन। हैव जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लास्ट सेल। इसका लास्ट सेल का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? NH2NP1, क्योंकि ये 18th ग्रुप है, ये 17 ग्रुप, ये 16, 15, 14, 13 और थर्ड ए का क्या होता है? NH2NP1। NH2NP1 थर्ड आंसर। ये होता है आपके DPP3 कंप्लीट। उसके बाद DPP4 में आपने मेरे से डाउट पूछे हैं। DPP4 में आपने मेरे से डाउट पूछे हैं 2, 4 नंबर 8, 9, 14, 16, 17 एंड 23। DPP4 के डाउट्स अपन आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और आगे का चैप्टर भी आगे बढ़ाएंगे। यहीं तक रखते हैं, DPP3 तक। DPP4 जिन्हें नहीं मिलाई वो मिला लेना और आगे वाला चैप्टर भी कंटिन्यू करेंगे।